वहां से कोई भी आपका काम प्रॉपर स्टार्टअप नहीं होता। जस्ट आप एक सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ 5,000 से हमने स्टार्ट कर लिया है, 12 से 15 हजार रुपए या फिर 9 से 10 हजार रुपए हम अर्न कर लेंगे, बट फॉर एवर की नजर में वो कोई लेवल ही नहीं है। ठीक है। तो जो मेनली लेवल्स होते हैं आप देख सकते हो, पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हम उसको कहते हैं, जैसे आपने 5,000 से करियर को स्टार्टअप किया, अगर वैसे ही आप 25,000 रुपए और दे करके अगर 30,000 रुपए कंप्लीट करते हो, 30,000 की शॉपिंग करते हो आप अपनी आईडी पे, तो वहां से आप कंप्लीट होती है और उसी को हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। मेनली असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही जो फॉरएवर का मेन बिजनेस होता है वही फॉरएवर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं वही स्टार्टअप कर सकते हैं, उन्हीं को सारी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो सुपरवाइजर है, आपको ग्रुप में बहुत से सुपरवाइजर दिख रहे होंगे जो अपने लेवल को अप कर रहे हैं, और इस मंथ में बहुत से ऐसे सुपरवाइजर निकल के आएंगे जो अपने लेवल को अप करेंगे। तो पहला असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, ये फंडामेंटल्स लेवल होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरएवर में फंडामेंटल लेवल्स कौन से होते हैं या फिर बेसिक लेवल्स कौन से होते हैं, तो आपको स्लो प्रोसेस से नहीं बोलना, प्रीफाइड कस्टमर से नहीं बोलना, बेसिकली आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से बोलना है। तो पहला असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, दूसरा आपको पॉइंट दिख रहा होगा सुपरवाइजर होता है, तीसरा असिस्टेंट मैनेजर होता है। जैसे आपको लाइफ एग्जांपल बहुत से होंगे असिस्टेंट मैनेजर हैं, जैसे यहाँ पे मैं खुद सामने हूँ, आकांक्षा मैम है, दिव्यांश सर हैं, दीपक सर है, ये लोग असिस्टेंट मैनेजर हैं। ठीक है। उसके बाद मैनेजर, मैनेजर भी आपके सामने है, जैसे शिवम सर को देख लीजिए, अमर सर को देख लीजिए, ये लोग मैनेजर है ना। तो ये जो चारों फंडामेंटल इस ऐसा नहीं है कि बस चार ही तक होते हैं, चार के आगे भी बहुत से लेवल्स हैं, बट बेसिकली जो चार ये लेवल्स है ना इस पे हम फोकस करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बेसिक लेवल कौन सा होता है, फंडामेंटल लेवल्स कौन सा होता है, तो आपको ये चारों लेवल्स बताने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा 2 CC मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। अगर आप 5,000 से बिजनेस को स्टार्टअप कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा आप ग्रोथ करना चाहते हो। बट अगर आप 2C से करते हो तो हम 100% श्योर हो जाते हैं कि आप सच में ग्रोथ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। फिर हम अपना मतलब आपका जो सीनियर होगा वो आपको अपना 100% प्रोवाइड करता है जब आप अपना 2C से लेवल कंप्लीट करते हो तो अगर फॉरएवर में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, हर एक इंसेंटिव को एंजॉय करना है, तो 2CC करना बहुत जरूरी है। बिना 2CC किए आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हो। वही हाल हो जाएगा, एक एक आंख का अंधा, एक कान का बहरा, और बोलने ना आना, चलने ना आना। अगर आप 5,000 से काम कर रहे हो तो वही सिचुएशन है कि आपके पास एक आंख है दूसरी नहीं है, एक कान है दूसरी नहीं है, एक पैर है दूसरी नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब आप एक विकलांग की तरह यहाँ पे काम कर रहे हो, आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल रहना चाहते हो, बिजनेस में आगे ग्रोथ करना चाहते हो, तो 2CC मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको कंप्लीट करिए जो भी आपको टाइम दिया गया हो। ठीक है। जस्ट वेट। समझ में आ रहा है चीजें, माइंड से बाहर तो नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है ना। तो प्रॉपर समझना भी है क्योंकि ये सब चीजें आप ही के लिए समझाई जाती है, बेसिक चीजें तो हम कभी क्लियर करते ही नहीं है, आगे का हम करते जाते हैं, इसीलिए हम निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस भी बता रही हूँ, प्रॉपर चीजों को आप सीखो। ठीक है। अब मैं फिर से पीपीटी शेयर कर रही हूँ, फिर से मैं आगे का नॉलेज दे रही हूँ, आपको प्रॉपर सीखना है। डन। नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे आपको मेन हेडिंग दिख रहा होगा इंसेंटिव। अब फॉरएवर हमको समथिंग 11 टाइप की इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। ठीक है। मतलब 11 टाइप के हमें प्रॉफिट मिलते हैं, यहाँ पे बोनस मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे, मैं सारे टॉपिक्स को तो नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। बेसिकली मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, MR मतलब मैनेजर रिट्रीट के बारे में, क्योंकि पॉलिसी सारे चेंज हो चुके हैं। तो मैं न्यू पॉलिसी बताऊंगी कि न्यू पॉलिसी के थ्रू आप कैसे मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको स्टार्टिंग में देख रहा होगा इंटरनेशनल टूर, मतलब
जैसे आपने विनेसर को देखा होगा, थाईलैंड गए थे तो इंडिया से तो बाहर ही गए थे ना वो। तो आपको इंटरनेशनल टूर मिलता, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जा सकते हो अगर आप अपने टूर को क्वालिफाई करते हो। दूसरा आपको दिख रहा होगा नेशनल टूर, मतलब आप अपने इंडिया में भी कहीं पे भी घूम सकते हो, और जहाँ पे भी आपका हो, जैसे चंडीगढ़ बहुत से जगह हैं जहाँ पे हमारे टूर्स होते हैं, वहां पे भी आप जा सकते हो। जैसे लीडरशिप बोनस, रॉयल्टी इनकम, जेम बोनस, कार प्लान है ना, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये सारे इंसेंटिव होते हैं जो हमारी फॉरएवर आपको प्रोवाइड करती है। हर एक इंसेंटिव के अलग लेवल्स होते हैं, हर एक इंसेंटिव को आप अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हो, कोई इंसेंटिव एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। सारे इंसेंटिव में आपको अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कुछ 11 टाइप के इंसेंटिव होते हैं जो हमारी फॉरएवर हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम प्रॉपर यहाँ पे वर्क करते हैं टारगेट को लेकर के, अगर एक गोल को लेकर के हम काम करते हैं, तो हम डेफिनेटली सारे इंसेंटिव को हम हिट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, और अगर हम चीजें प्रॉपर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, आप अपने सीनियर से इसके बारे में कंसल्ट कर लेना। ओके, अब हम बेसिकली स्टार्टअप करते हैं आज के टॉपिक में, जो मैं आपको बताने वाली थी मैनेजर रिट्रीट। आपको दिख रहा होगा, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एमआर। एमआर मतलब क्या होता है? मैनेजर रिट्रीट। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजर रिट्रीट क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन पीरियड क्या होता है, इसमें क्या क्या हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें एमआर क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे इंसेंटिव होते थे वो जब हम मैनेजर बन जाते हैं तभी हमें मिलते थे, बट कुछ पॉलिसी में चेंजेस हुई हैं। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप अपने सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट करिए, जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको 12 एएस बना के सुपरवाइजर बनने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 एएससी बना के सुपरवाइजर बनने हैं। जैसे आप सुपरवाइजर बन जाते हो, वैसे ही आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि आप भी ये मैनेजर रेटेड को क्वालिफाई कर सकते हो। पहले हमारे पॉलिसी में यही था कि जो बंदा मैनेजर बनता था वही सारे इंसेंटिव को किल कर सकता था, बट नहीं, अभी ये सुपरवाइजर के लिए भी हो चुका है कि जो सुपरवाइजर बन रहे हैं वो भी मैनेजर रेटेड को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा हो क्वालिफिकेशन पीरियड क्या होती है, मतलब किस मंथ से किस मंथ तक हम इस लेवल को ऑक्युपाई कर सकते हैं और कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो आपको 1 साल का टाइम देना होता है, ठीक है। ये सारे इंसेंटिव जो एमआर है आप 1 साल के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा होगा, 1 अप्रैल ईच ईयर टू 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का आपको टाइम होता है। ये 1 साल का टाइम होता है, 1 साल के अंदर आपको अपने इस एमआर रिट्रीट को क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और आप उसको नीचे देख सकते हो, 4 सीसी एक्टिव प्लस मंथ एंड 1 सीसी बिफोर 7th फर्स्ट वीक। मतलब क्या होता है कि आपको हर महीने 4 सीसी एक्टिव करने होते हैं, ठीक है। अब 4 सीसी एक्टिव क्या होता है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको कंसर्ट कर दूं, इस पे क्या होता है ना, 1+3 करना होता है, ठीक है। अब 1+3 क्या होता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप अपने लेवल को अप करेंगे, सुपरवाइजर बनेंगे, तो आपको प्रॉपर हम गाइड करेंगे कि 1+3 क्या होता है। और हर महीने आपको 7 तारीख से पहले अपना 1 सीसी कंप्लीट करना होता है, मतलब 12 से 13 हजार की शॉपिंग करनी होती है आपको, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू आपका ये जो एमआर रिट्रीट है ये स्टार्टअप होता है। 1 साल का आपको टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपको 4 सीसी हर मंथ करनी होती है, एक भी मंथ आपको मिस नहीं करना होगा। और तीसरा काम क्या करना होता है, फर्स्ट वीक में 7 तारीख से पहले तक आपको अपना 1 सीसी कंप्लीट करनी होती है, मतलब 12 से 13 हजार की शॉपिंग करनी होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी मंथ में 1 सीसी कंप्लीट नहीं करी 7 तारीख से पहले, तो भी आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर किसी मंथ आपका 1+3 छूट गया, मतलब 4 सीसी आपने एक्टिव नहीं करा, तो भी आपका ये लेवल क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है।
अब आपको दिख रहा होगा लेवल 1, क्योंकि मैनेजर रिट्रीट का 3 टायर होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टायर मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको लेवल 1 समझाऊंगी। आपको दिख रहा होगा पहले हम इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बोलते थे, बट इसका एक प्रॉपर अभी नेम दे दिया गया है, जिसको हम कहते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये न्यू पॉलिसी है, सबको जानना जरूरी है, तो जो जानते भी हैं वो भी नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये पुराना चेंज हो गया, अब नया पॉलिसी आ गया, ठीक है। तो जो लेवल 1 होता है उसको हम सिल्वर कहते हैं, जिसे होता है ना मार्केट में हमें मेडल भी मिलता है। हम अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो पहले को सिल्वर मिलेगा, फिर गोल्डन मेडल मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे भी है, जो पहला टायर होता है उसको हम सिल्वर कहते हैं। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। और अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अब आपको लेवल 1 जो सिल्वर होता है, इसको हम पहला लेवल कहते हैं। आपको पता है जो पहला लेवल है वो बेसिक ही होता है। तो सिल्वर लेवल है, थोड़ा सा इजी होता है क्वालिफाई करना। तो क्वालिफाई कैसे करना आप देख सकते हो। पहला पॉइंट जो है, अचीव 225 नॉन मैनेजर सीसी। अब नॉन मैनेजर मैनेजर सीसी क्या होती है, जैसे सपोज करो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ जितनी भी टीम है वो काम करेगी, वो सारी सीसी मेरे लिए काउंट होगी, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग अगर दो दो एएसपी बना रहे हैं ना, अगर 5 लोग दो दो एएसपी बनाते हैं तो मेरे पास समथिंग 20 सीसी होती है, तो वो 20 सीसी मेरे अंडर ही काउंट होगी, ठीक है। ये नॉन मैनेजर सीसी होती है, मतलब जो सीसी आपकी टीम आपको करके देती है। तो आपको 1 साल के अंदर 225 सीसी आपको करनी होती है, आपका पहला टास्क होता है, ठीक है। दूसरा टास्क क्या है, आपको 5 न्यू सुपरवाइजर बनाने होते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, है ना, अगर मैं 5 पर्सन को सेलेक्ट कर रही हूँ और 5 पर्सन को मैं सुपरवाइजर बनाती हूँ, 12 सीसी से नहीं, 10 सीसी से। मतलब अगर मैं 5 लोगों को सुपरवाइजर बनाती हूँ तब मैं एलिजिबल हो सकती हूँ एमआर के लिए। तो अगर आप मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो पहला काम क्या होता है, 225 नॉन मैनेजर सीसी करना पूरे टीम के साथ। दूसरा काम है आपको 5 सुपरवाइजर बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम है, आपकी टीम अच्छी काम कर रही है तो टीम के साथ, जैसे सपोज करो अगर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरे साथ तो एक पर्सन है, रमेश काम कर रहे हैं, चाहे बिंजू जी चाहे मंजू जी काम कर रही हैं। अगर उनके साथ कोई पर्सन सुपरवाइजर बना है तो वो मेरे लिए काउंटेबल नहीं होगा। ये काम आपको अपने डायरेक्ट में करना है। जैसे सपोज करो मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथ रमेश काम कर रहा है, तो अगर मैं रमेश को सुपरवाइजर बनाती हूँ तभी ये काउंट होगा। मतलब पूरा काम आपको अपने डायरेक्ट में करना है। अगर आप 5 सुपरवाइजर क्रिएट करोगे तो वो चीज आपको अपने डायरेक्ट में ही क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपका डायरेक्ट डाउनलाइन होगा, ठीक है। अगर टीम के अंदर कोई सुपरवाइजर कंप्लीट करता है तो वो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये जो 5 एज बनाने हैं ना 10 सीसी से, वो आपको अपने डायरेक्ट में बनानी है, आपका दूसरा टास्क होता है, ठीक है। तीसरा टास्क आप देख सकते हो, 1 न्यू असिस्टेंट मैनेजर। जैसे आप सपोज करो मैं असिस्टेंट मैनेजर बनी हूँ और अमर सर है, तो अमर सर के डायरेक्ट में मैं हूँ और मैं असिस्टेंट मैनेजर बनी हूँ, तो ये चीज अमर सर को काउंट होगा। अगर मेरे डाउन में कोई असिस्टेंट मैनेजर बनता तो वो अमर सर को काउंट नहीं होता। तो ये जितना काम करना होता है ना आपको अपने डायरेक्ट में करना होता है। आपको अपने डायरेक्ट में 5 न्यू सुपरवाइजर बनाने होते हैं, अपने डायरेक्ट में भी 1 न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला टास्क होता है। अगर ये आप चीजें क्वालिफाई करते हो, इसको कंप्लीट करते हो, तो आप पहला टास्क क्वालिफाई कर जाते हो। अब मैं बताऊंगी, अगर आपने सिल्वर को क्वालिफाई कर लिया, सिल्वर टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है, कंपनी के तरफ से। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। ओके, अब देखो, आपने सिल्वर को समझ लिया कि सिल्वर लेवल को हमको कैसे कैसे क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से होता है। अब जब हम सिल्वर लेवल को क्वालिफाई कर लिए हैं तो क्वालिफाई करने के बाद हमें कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए, है कि नहीं। अगर हमें कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अवार्ड नहीं मिलेगा, तो हम क्यों फोकस करेंगे, क्यों इतनी मेहनत करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, सिल्वर लेवल को आपको पाई करते हैं, अचीव करते हैं, तो पहला प्रॉफिट आपको क्या मिलता है, ऑल एक्सपेंसेस पेड 2 नाइट 3 डे ट्रिप। मतलब सबसे पहला प्रॉफिट ये होता है आपको 2 नाइट और 3 दिन
का ट्रिप मिलता है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, मतलब 2 रात और 3 दिन आप कंपनी के साथ में जितने भी एबीओज होते हैं जहाँ पे भी ये आपका ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप वहाँ पे 2 रात और 3 दिन आपको वहाँ पे इंजॉय करने का मौका मिलता है। आपका पहला प्रॉफिट होता है। दूसरा प्रॉफिट होता है वन रिटर्न फ्लाइट टिकट, मतलब इधर से अगर आप सिल्वर को कंप्लीट करते हो तो इधर से आपको अपना जैसे भी आप जाना चाहते हो आप वो अपने पैसे लगा करके जाओगे, बट जब आप वहां से रिटर्न आओगे तो कंपनी आपको एक रिटर्न फ्लाइट टिकट देती है। आप वहां से कंपनी के थ्रू फ्लाइट का टिकट लेकर के आप अपने घर पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टे, मतलब वहां पे जितने टाइम आप रहोगे जितना खाना पीना आप खाओगे वो आपको खुद नहीं करनी है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, यहाँ पे आपको अकेले जाना होता है और जहाँ पे आप जाओगे अगर जो आपको रूम प्रोवाइड किया जा रहा है तो वहां पे आपको अकेले रहने का मौका नहीं मिलता है। वहां पे आपको एक आपके साथ एबीओज दिया जाता है, मतलब जो और भी एबीओज होते हैं जिन्होंने लेवल को क्वालिफाई किया है, जो एमआर को कंप्लीट करते हैं, आपको वहां पे रूम शेयर करना होता है। अकेले आपको रहने नहीं दिया जाता, स्टेबल नहीं है। लेवल 1 में आपको एक पर्सनल रूम नहीं दिया जाएगा, वहां पे आपके साथ कोई एक एब्यूज दिया जाता है। वो कहीं का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके साथ का ही पर्सन हो, वो कहीं का भी होता है, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, उसके साथ आपको रूम को शेयर करना होता है। बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि अगर कोई लड़का है तो किसी लड़की को दे दिया गया रूम शेयर करने के लिए, अगर कोई लड़की है तो किसी लड़कियों को दे दिया गया, नहीं। आपका जेंडर सेम होता है, अगर आप लड़के हो तो आपको लड़के का अब्यूज दिया जाएगा, अगर आप लड़की हो तो लड़की का ही अब्यूज दिया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको रूम शेयर करना होता है किसी अदर पर्सन के साथ। थोड़ा सा यहाँ पे इतना डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि लेवल कम है तो थोड़ा इंसेंटिव भी, थोड़ा प्रॉफिट भी कम होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? और मैं किसी को भी उठा के पूछ सकती हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल होता है। हालांकि उतना बेटर नहीं लगता, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट मैं अच्छे तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक है। तो मैं किसी को भी उठा के पूछ सकती हूँ कि लेवल 2 लेवल 1 को जब हम क्वालिफाई करते हो तो हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो प्रॉपर नोट डाउन करना, ओके। अब हम चलते हैं लेवल 2 की तरफ। सिल्वर हमारा हो गया, अब मैं आपको गोल्ड समझाऊंगी कि गोल्ड क्या होता है, ठीक है। ओके। आपको पता ना सिल्वर का दाम थोड़ा कम होता है, गोल्ड का थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसमें कुछ इंसेंटिव ज्यादा मिलेंगे कि नहीं, है ना। तो उसको समझते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, ठीक है। हम्म। अब आप देखना, अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए लेवल 2। लेवल 2 को हम कहते हैं गोल्ड लेवल। जैसे पहला सिल्वर लेवल था, अब ये दूसरा गोल्ड लेवल है, ठीक है। अब गोल्ड लेवल में क्या करना है, जैसे आप सपोज करो हम सिल्वर में क्या करते थे, हमें अपनी टीम के साथ 200 कुछ सीसीस करने थे, यहाँ पे हमें 350 सीसी करने होते हैं, मतलब थोड़ा सा टारगेट बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 350 नॉन मैनेजर सीसी करने होते हैं, मतलब आपको अपनी टीम के साथ 350 सीसी करने होते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, 350 सीसी करने होते हैं हमें पूरे टीम को मिला करके, ठीक है। नॉन मैनेजर सीसी वही होता है जो आपकी टीम आपके लिए करके देती है, ठीक है। अब इसको ब्रीफली समझाया जाएगा नॉन मैनेजर सीसी क्या होती है तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप इतना समझो कि अपने टीम के साथ मिल करके हमें 350 सीसी करनी होती है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा 4 न्यू सुपरवाइजर, जैसे वहां पे हमें 5 बनाने थे ना, वहां पे हमें 5 सिल्वर में हमें 5 बनाने थे, यहाँ पे हमें 4 न्यू सुपरवाइजर बनाने हैं, ठीक है। 4 न्यू सुपरवाइजर हमें क्रिएट करने हैं, ओके, ठीक है। एक कम हो जाता है, बट यहाँ पे देखो आप सीसी भी तो बढ़ रही है ना, है कि नहीं। तो पहला पॉइंट ये होगा 350 नॉन मैनेजर सीसी करने होंगे। दूसरा पॉइंट होगा 4 न्यू सुपरवाइजर हमें क्रिएट करने हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको देखो रखा 2 न्यू असिस्टेंट मैनेजर, मतलब आप सपोज करो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ और आप मेरे सीनियर हो, तो आपको मेरे जैसे 2 न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनाने पड़ेंगे, वो भी 60 सीसी से। ऐसा नहीं कि आप 75 सीसी बना रहे हो, आप 60 सीसी से भी 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाओगे तभी आप इस
क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो। तो ये 3 प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप गोल्ड को अचीव कर सकते हो। पहला 350 सीसी 1 साल में पूरे टीम को मिला करके। दूसरा 4 न्यू सुपरवाइजर बनाने हैं, वो भी अपने डायरेक्ट में, टीम के डायरेक्ट में नहीं। और तीसरा आपको 2 न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनाने हो, तो वो भी आपको अपने डायरेक्ट में ही बनाने होते हैं। टीम के लैग में नहीं बनाना होता है, आपको अपने ही लैग लैग में बनाना होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं, ये पता करते हैं कि लेवल 2 को तो मैंने हिट कर लिया। अब लेवल 2 को हिट करने के बाद हमें प्रॉफिट क्या मिलती है। ठीक है, अब देखो, पहला प्रॉफिट मिलती है ऑल एक्सपेंसेस पेड 2 नाइट 3 डे का ट्रिप। मतलब इसमें भी सेम चीजें होती हैं, 2 रात और 3 दिन आपको स्टे करने को मिलता है एक 5 स्टार होटल में। ठीक है, जहां पे आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आप खुद सोचो कि कंपनी आपको 2 दिन 2 नाइट मतलब 2 रात और 3 दिन आपको रुकने का, 5 5 स्टार होटल के जितने भी फैसिलिटीज होती हैं उसको एंजॉय करने का मौका मिलता है। आपका पहला प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऐसे पर्सन होंगे, बहुत सी ऐसी गर्ल्स होंगी जो घर से बाहर तक नहीं निकली होंगी, तो उनके लिए एक 5 स्टार होटल को एंजॉय करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी अपने लेवल को हिट करिए, क्योंकि फैमिली क्या बोलती है, 2 ही चीज बोलती है कि सक्सेस हो जाओ तब कहीं घूम लेना, और शादी कर लो तो अपने पति के साथ घूमना। ये 2 चीजें मिलती हैं एक लड़की के लिए। तो शादी तो करना ही है, आज नहीं तो कल वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बट उससे पहले आप अपने खर्चे खुद से उठा लो, ताकि शादी होने के बाद भी आपको टेंशन ना हो, कोई रोक टोक ना हो। आप जहाँ चाहो वहां पे आप इंजॉय करो। ठीक है, तो आपके लिए बेसिकली है, क्योंकि कहीं पे भी आप देख लो, भले ही इंडिया डेवलप कर रहा है बट अभी माइंडसेट उतना डेवलप नहीं हुआ है इंडियन पीपल्स का। तो आपको ही डेवलप करना, और डेवलप आप तभी कर पाओगे जब आप सक्सेस होंगे। तो इतना बेस्ट मौका है, ऑफर है, इंडस्ट्री है, प्लेटफॉर्म है, आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो पहला एक्सपेंसेस है 2 नाइट 3 डे का ट्रिप। दूसरा आपको एक रिटर्न टिकट मिलता है, और यहाँ पे एक आपको मतलब कह सकते हो प्रॉफिट मिल जाता है कि आप अपने साथ किसी एक पर्सन को लेके जा सकते हो। अगर आप लेवल 2 को क्वालिफाई करते हो, गोल्ड लेवल को अचीव करते हो, तो वहां पे आप किसी एक पर्सन को लेके जा सकते हो। ठीक है, अब वो चॉइस आपकी है कि आप अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं, डाउनलाइन को लेके जा रहे हैं, या फिर अगर कोई मैरिड पर्सन है तो वो अपनी वाइफ को या फिर हस्बैंड को भी लेके जा सकते हैं। ये कंपनी आपको देती है। बट अगर आप अपने डाउनलाइन को अपलाइन को लेके जा रहे हैं, तो अगर आप गर्ल्स हो तो आपको गर्ल्स को ही लेके जाना, अगर आप बॉयज हो तो आप बॉयज को ही लेके जाओगे। ठीक है, हाँ, बट अगर आप मैरिड हो तो आप अपने कपल को लेके जा सकते हो। तो वहां से आपको रिटर्न टिकट मिलता है, आपके लिए भी मिलता है, और आपके साथ जो पर्सन जाते हैं उनके लिए भी रिटर्न टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है आपको। ये आपका दूसरा प्रॉफिट है। तीसरा प्रॉफिट है ऑल मील्स ड्यूरिंग द डे। मतलब जितने दिन तक आप स्टे करते हो, खान पान खाना पीना जो भी होता है वो आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, और चौथा आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इन केस ऑफ सिंगल एम्बियोस गेट एडिशनल। मतलब आप चाहते हो, आपकी शादी भी नहीं हो रखी और आप चाहते हो कि आपको किसी डाउनलाइन को या फिर अपलाइन को लेके नहीं जाना है, तो अगर आप सिंगल जाते हो तो वहां पे एक नाइट आपको और एक्स्ट्रा मिल जाता है स्टे करने के लिए, प्रॉफिट मिलता है। अगर आप अकेले जाते हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप एक रात और इंजॉय कर सकते हो वहां पे, ये आपको प्रॉफिट मिल जाता है अगर आप सिंगल जा रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे के तरफ। सिल्वर हमने देख लिया, गोल्ड हमने देख लिया। अब आती है बारी प्लेटिनम की, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में सबसे अगर कोई कॉस्टली एलिमेंट होता है ना, धातु होता है ना, तो उसको हम प्लेटिनम भी कहते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे डायमंड भी कॉस्टली होता है, तो नहीं भाई, डायमंड से ज्यादा कॉस्टली प्लेटिनम होता है। तो देखते हैं हमारी जो कंपनी हमें प्लेटिनम प्रोवाइड कर रही है उसमें क्या क्या वो हमें प्रॉफिट देती है। तो आपने सिल्वर भी देख लिया, गोल्ड भी देख लिया, अब हम मूव ऑन करते हैं प्लेटिनम की तरफ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम बात करते हैं लेवल 3 का। जो लेवल 3 होता है जिसको हम कहते हैं प्लेटिनम। ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा सब में चेंजेस होता है, बस सीसी इंक्रीज होती है, सीसी इंक्रीज हो जाती है, बाकी जो एएस और एएम होते हैं वो डिक्रीज इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट को आप प्रॉपर पकड़ लेना, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा मैच करके आप याद कर सकते हो। तो पहला आपको दिख रहा होगा अचीव
475 नॉन मैनेजर सीसी, मतलब 1 साल के अंदर आपको 475 नॉन मैनेजर सीसी करनी होती है अपनी टीम के साथ मिल करके। आपको 475 सीसी करनी होती है, आपका पहला टास्क होता है। दूसरा टास्क अब दिख रहा होगा, 3 न्यू सुपरवाइजर। जैसे हम वहां पे 4 बना रहे थे, यहाँ पे आपको 3 न्यू सुपरवाइजर बनाने होते हैं, वो भी अपने डायट में बनाने होते हैं, टीम के डायट में नहीं बनाने होते हैं। 12 सीसी से नहीं, 10 सीसी से आपको बनाने हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है यहाँ पे, 3 न्यू एएम बनाने। जैसे हम पहले में एक बनाते थे, दूसरे में हम 2 बनाते थे, तीसरे में हमें 3 बनाने हैं। ऐसे आप याद कर लेना, पहले में एक बनाना है, दूसरे में 2 बनाना है, तीसरे में 3 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनाने पड़ते हैं, वो भी आपको अपने डायरेक्ट के लैग में बनाने होंगे। वो 75 सीसी से नहीं, 60 सीसी से बनाने होंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप प्लेटिनम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप लिख सकते हो, फास्ट राइटर हो तो आप लिख लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं, पता करते हैं इसमें हमें क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं, क्या क्या अवार्ड मिलते हैं। अब देखो, सिल्वर का मैंने आपको बता दिया था, गोल्ड का भी मैंने बता दिया, प्लेटिनम का भी मैंने बता दिया कि प्रोसीजर क्या होता है आपको ऑक्यूपाई करने का। अब मैं आपको बताऊंगी, आपने प्लेटिनम को ऑक्यूपाई कर लिया, प्लेटिनम आपके हाथ में आ गया है। अब अगर प्लेटिनम को आपने अचीव कर लिया तो उससे आपको रिवॉर्ड क्या मिलते हैं, अवार्ड क्या मिलते हैं, आपको benefit होते हैं, ठीक है। पहला आपको दिख रहा होगा, ऑल एक्सपेंसेस पेड 3 नाइट 4 डे ट्रिप। मतलब यहाँ पे आपको 3 रात मिलती है और 4 दिन मिलते हैं, मतलब 3 रात आपको मिल जाएगी स्टे करने के लिए होटल में, और 4 दिन आपको मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे 3 और रात इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ये प्लेटिनम है, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा होगा, फ्लाइट टिकट फॉर यू एंड योर स्पाउस। मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में गोल्ड में ही बताया था स्पाउस मतलब क्या होता है। या तो अपने डाउनलाइन को आप लेके जाओ, या तो अपने अपलाइन को लेके जाओ, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी कपल्स को भी लेके जा सकते हो, इवन हम पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप या तो मम्मी को ले लो या तो फादर को ले लो, चॉइसेस यो, ठीक है। तो स्पाउस मतलब वही होता है कि आपके साथ जो पर्सन जा रहे हैं उसको हम स्पाउस कहते हैं फॉरएवर की लैंग्वेज में, ठीक है। तो उनके लिए भी आपको यहाँ पे टिकट मिलते हैं, ठीक है। आपको भी टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी, और जो आपके साथ पर्सन जा रहे हैं उनको भी वो कंपनी टिकट प्रोवाइड करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके उसमें एक भी रुपए नहीं लगते हैं, ठीक है। तीसरा आपको दिख रहा होगा, ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टे। जैसे सब में कॉमन है कि आप जितने दिन तक वहां पे स्टे करोगे वहां पे आपको खाना पीना इंजॉय करना है ना। और ऐसा नहीं है कि एक बार खाना मिल गया तो कुछ नहीं मिला, फिर रात में डिनर मिल गया, लंच मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें मिलती है। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच हो गया, उसके बाद मीन मील हो गया, उसके बाद डिनर हो गया। मतलब चीजों को कैटेगराइज करके आपको मिलता है। और ऐसा नहीं कि बस खाने ही मिलते हैं, आपको हर टाइप का इंजॉयमेंट होता है वहाँ पे। गेम्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं, लर्निंग होता है, आपको वहां पे भी ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो भी ट्रेनिंग एफबीओज भी देते हैं जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, और जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला सर, वो भी वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। वो भी आपको बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है। तो अगर आप ये चीजें अचीव करते हो ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। इन केस ऑफ सिंगल अब्यूज गेट एडिशनल राइट। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपके साथ कोई पर्सन नहीं है जाने के लिए, या तो आपका डाउनलाइन, या तो आपका सीनियर, या तो आपके कपल, या फिर आपके मम्मी पापा, तो अगर आप अकेले जाते हो तो वहां पे एक रात आपको एडिशनल मिल जाता है एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी। उसके बाद पीपीटी में मुझे एमआर के बारे में बताना था, मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है। सो थैंक यू एवरीवन, प्रॉपर चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। अब मैं